हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम परमाणु चैप्टर 12 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम दोस्तों बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और वही अणु जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जिसके पदार्थ का सूक्ष्म भाग या अंतिम भाग भी बोल सकते हैं, सबसे सूक्ष्म या अंतिम भाग परमाणु कहलाता है। अब हम जब परमाणु की खोज प्रारंभ हुई तो सभी के अलग अलग मत आए। किसी ने कहा परमाणु के समक्ष उसकी संरचना किस प्रकार होती है उसको प्रस्तुत किया, किसी ने किसी प्रकार का प्रस्तुत किया। जब परमाणु परमाणु हमने देखा पदार्थ का सूक्ष्म कण, पदार्थ का अंतिम सूक्ष्म कण, अंतिम सूक्ष्म कण जो होता है दोस्तों वो परमाणु होता है। तो अब हम बात करते हैं परमाणु के लिए सबसे पहले जिसने मत दिया था उनका नाम है थॉमसन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? थॉमसन मॉडल ये कहता है कि जो परमाणु होता है इस प्रकार उसका संपूर्ण द्रव्यमान इसमें बिखरा रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज में उपस्थित बीज की भांति धसे रहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? इस प्रकार इन्होंने, और इस लाल पदार्थ को, जैसे तरबूज में लाल पदार्थ होता है उसी प्रकार परमाणु में ये भाग जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इन्होंने परमाणु का द्रव्यमान कहा। परमाणु का द्रव्यमान जिसे बोलते हैं मास, इन्होंने परमाणु का द्रव्यमान इसको कहा। दोस्तों अब लिखते हैं इसमें, इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का, इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है जिसके परमाणु का द्रव्यमान जिसे बोलते हैं तथा या बोल सकते हैं या धनावेश समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। इस धनावेश को संतुलित करने के लिए समान मात्रा में ऋणावेश, समान मात्रा में दोस्तों ऋणावेश को इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसके अंदर माना गया है, के रूप में इसके अंदर माना गया है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है
जिसके परमाणु का द्रव्यमान या धनावेश समान रूप से वितरित होता है। इस धनावेश को संतुलित करने के लिए समान मात्रा में ऋणावेश को इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसके अंदर माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस गोले में रखे इलेक्ट्रॉनों की संरचना तरबूज में स्थित बीजों या पुडिंग में रखे आलू बुखारों से मिलती है। तरबूज में स्थित बीजों या पुडिंग, यह आलू बुखारा रखने की जो स्टाइल होती है उसे पुडिंग बोलते हैं दोस्तों। पुडिंग में रखे आलू बुखारों से मिलते हैं। इस कारण इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस कारण इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको परमाणु का थॉमसन मॉडल क्लियर हो गया होगा। अब इस मॉडल में जो खास बातें थी इसकी वो देखते हैं। इस मॉडल की खास बातों के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस मॉडल के अनुसार जब किसी, यहाँ पे लिखता हूँ, इस मॉडल के अनुसार, साथ में नोट्स बना लेना दोस्तों। इस मॉडल के अनुसार जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया। इस मॉडल के अनुसार हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि अगर किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाते हैं। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो वह प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं। दूसरी बात इनकी इम्पोर्टेंट है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो वह प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं दोस्तों। प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इस मॉडल की जो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इस मॉडल के आधार पर हम कौन कौन से सफल प्रयास कर पाए। हम ये जान पाए कि अगर कोई पदार्थ है या कोई परमाणु है उसमें अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रकार धंसे हुए हैं तो हमारे बीच उसकी कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हुई, उसके थ्रू हम कौन कौन से कार्य कर पाए या कौन सी जानकारियाँ प्राप्त कर सके, उसके बारे में देखते हैं। तो इस मॉडल, आगे हम इस मॉडल की कमियां भी देखेंगे। इस मॉडल की सहायता से गैसों के आयनीकरण अर्थात गैसों के धन तथा ऋण आयनों की उपस्थिति की सफल व्याख्या की गई। गैसों के धन तथा ऋण आयनों की उपस्थिति
आयनों की उपस्थिति की सफल व्याख्या की गई। व्याख्या दोस्तों की गई। इसमें मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि इस मॉडल से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि सभी व्याख्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साथ ही परमाणु के स्थायित्व की आवश्यकता विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन और अंतिम बात है प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को इस मॉडल द्वारा समझाया गया। इस मॉडल द्वारा समझाया गया। तो दोस्तों ये थ्योरी पार्ट है जो आपको पढ़ने से याद हो जाएगा। आप साथ साथ में नोट तैयार कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमाणु। अब देखते हैं दोस्तों थॉमसन मॉडल के दोष। थॉमसन मॉडल के दोष देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थॉमसन ने दोस्तों उन्होंने कहा कि जैसे हम मानते हैं, उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब कंपन करते हैं तो वह प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इन्होंने कहा। परंतु जब हाइड्रोजन में देखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण एक तरंग, कहने का मतलब एक विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए थी। परंतु हम जब इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इसमें बहुत बाद में जब इसके स्पेक्ट्रम की खोज की गई तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इस वाक्य के हिसाब से ये तो गलत साबित हुआ। परंतु दूसरा जो इन्होंने कहा था, इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को, अल्फा कण जो प्रकीर्णन था उसको व्याख्या नहीं कर सके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन वाली बात हो गई और दूसरी अल्फा कण प्रकीर्णन का कारण व्यक्त नहीं कर सके कि क्यों अल्फा कण प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों अब लिखते हैं इसमें आगे, पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें कि परमाणु में प्रकाश के उत्सर्जन, परमाणु में प्रकाश के उत्सर्जन के लिए यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो कंपन आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। तो कंपन आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। परमाणु में प्रकाश के उत्सर्जन के लिए माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों वो कंपन आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। परंतु इस व्याख्या के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लिख देते हैं के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा होना चाहिए, में केवल
एक ही रेखा होनी चाहिए दोस्तों, होनी चाहिए, परंतु अनेक रेखाएं प्राप्त होती है। अनेक रेखाएं प्राप्त होती है। अनेक रेखाएं प्राप्त होती है। अतः इस मॉडल के आधार पर विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः इस मॉडल के आधार पर, इस मॉडल के आधार इस मॉडल के आधार पर विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। थॉमसन मॉडल के दोस्त परमाणु में प्रकाश के उत्सर्जन के लिए ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपन करते हैं, तो कंपन आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। परंतु इस व्याख्या के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए तो रेखा तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही विकिरण उत्सर्जित कर सकता है, तो एक ही पट्टी प्राप्त होनी चाहिए थी। परंतु बाद में जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई तो बहुत सारी इसमें पट्टियां प्राप्त हुई, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और दूसरी बात इसमें लिख देते हैं थॉमसन मॉडल अल्फा कण या अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण व्यक्त नहीं कर सका, जिसको रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं जिसको रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जब रदरफोर्ड थे, उन्होंने स्वर्ण पन्नी पर अनेक अल्फा कणों का प्रहार किया, जिसमें से एक ही अल्फा कण उस पन्नी से गुजर पाया, परंतु कुछ 1 डिग्री कोण पर जो विक्षेपित हुए, कुछ वापस लौट आए। यही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सन 1909 ईस्वी में दोस्तों रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्शडन ने एक धातु की पतली पन्नी पर आपतित अल्फा कणों के प्रभाव का अध्ययन किया। आपतित अल्फा कणों के प्रभाव का अध्ययन किया। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, आपको पता है। अल्फा कण हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, जिसमें उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, नाभिक होता है। अल्फा कण समझ आ गया, हीलियम ही होता है नाभिक। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के लगभग 4 गुना, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन
के लगभग 4 गुना तथा आवेश 2 गुना होता है। आवेश 2 गुना होता है। अनेक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के लगभग 4 गुना होता है इसका द्रव्यमान और आवेश 2 गुना होता है। अतः रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ ये शो करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको आगे हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, किस प्रकार स्वर्ण पन्नी को लगाया गया लेड प्लेटों के बीच से जब अल्फा कणों को उसमें गुजारा गया। पीछे जिंक सल्फेट का एक पर्दा भी था। इसमें हम प्रयोग को नेक्स्ट डे में करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया होगा। प्रॉपर नोट्स बना लेना, आपकी तैयारी अच्छी हो, 2021 की बोर्ड परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। धन्यवाद। शेयर करना।